ISI का नाकाबिल फरामोश कारनामा ये दुनिया की हर एजेंसी को पीछे छोड़ गई। अफगानिस्तान में बहुत बड़ा गेम खेला गया। एक तो आपको लड़ाई के मैदान में नजर आया होगा और दूसरा दिमागों का एक गेम था। 50 साल से आलमी ताकतों की भरपूर तवज्जो अफगानिस्तान और इसके खित्ते पर है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां और इनके बेहतरीन जासूस अफगानिस्तान के सहराओं, पहाड़ों और जंगलों में खाक छानते फिर रहे हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं, इनमें से कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं जिसका नेटवर्क अफगानिस्तान तक न पहुंचा हो और वो इस सरजमीन पर न उतरी हो। अफगानिस्तान में मैदानी जंग के साथ साथ एजेंसियों की भी जंग जारी थी। बहुत सी एजेंसियां एक दूसरे का साथ दे रही थी तो बहुत सी एक दूसरे के खिलाफ भी काम कर रही थी। यहाँ कौन किसका आदमी है ये भी पता नहीं चलता था। आपने डबल एजेंट का नाम सुना होगा, यानी एक आदमी एक वक्त में एक एजेंसी के लिए काम कर रहा होता है और उसी वक्त में दूसरी एजेंसी के लिए भी काम कर रहा होता है। लेकिन आपको हैरत होगी कि अफगानिस्तान में ऐसे बहुत सारे एजेंट थे जो 2 से ज्यादा एजेंसियों के लिए काम कर रहे थे। इसलिए कोई किसी पर एतबार नहीं करता था। हर किसी को शक की निगाह से देखा जाता था। अपना असल गेम कोई किसी को नहीं बताता था। मिसाल के तौर पर अमेरिका के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि अशरफ गनी ऐसे भाग जाएगा। जिस तरह अशरफ गनी का एक अपना गेम था, इसी तरह हर एजेंसी अपना अपना रोल प्ले कर रही थी। मैदानी जंग में अफगान तालिबान को फतह हासिल हुई। अब देखना यह है कि इस सारी गेम में किस मुल्क की एजेंसी अपने मकसद में कामयाब रही। अमेरिका की CIA एजेंसी अफगानिस्तान में रही, जिसके सबसे ज्यादा एजेंट एक दौर में यहाँ रहे हैं। ये एजेंसी का काफी अरसे से यहाँ काम कर रही थी। रूस के हमले करने से पहले भी CIA के एजेंट यहाँ पर मौजूद थे। ये एक दौर में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मिलकर काम भी करती रही है। CIA के अफगानिस्तान में कुछ मकासद थे, जिनमें अफगानिस्तान को अपने काबू में रखना, खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी को यकीनी बनाना, भारत और इसराइल की मदद करना और अफगानिस्तान के वसाइल पर काबू रखना शामिल था। अफगानिस्तान के वसाइल में सबसे अहम चीज लिथियम है, यानी जैसे सऊदी अरब के पास तेल है उसी तरह अफगानिस्तान के पास लिथियम है और मुस्तकबिल का फ्यूल तेल नहीं बल्कि लिथियम होगा। CIA के मकासद में एक ये भी मकसद था कि चीन का रास्ता रोककर इसे तरक्की करने से रोकना था, क्योंकि चीन के फ्यूचर प्लान्स अफगानिस्तान और इसके पास के ममालिक से जुड़े हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी अफगानिस्तान में रही है। ये अपने बारे में फ्यूचर प्लान्स करने आई थी। इनको ये लगता है कि ईरान और पाकिस्तान इनके लिए खतरा हो सकते हैं, लिहाजा मोसाद का मकसद ये था कि इन दोनों ममालिक के बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, तो इसलिए अफगानिस्तान के हालात खराब करके इनको दबाव में रखा जाए। नाजरीन, मोसाद के लिए इन दोनों ममालिक पर करीब से नजर रखने के लिए अफगानिस्तान एक बेहतरीन जगह थी। रूस की GRU इस वक्त सबसे बड़ी एजेंसी है जो अफगानिस्तान में मौजूद थी। रूस का ख्वाब है कि वो गर्म पानियों तक पहुँचे और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे रास्ते मिलने चाहिए। सबसे अच्छा रास्ता यह है कि सेंट्रल एशिया से गुजरते हुए अफगानिस्तान में से गुजरे और फिर ईरान और पाकिस्तान के साहिलों पर जो बहरा अरब है वहां तक रिसाई हासिल करके आलमी मंडियों तक चला जाए। ये रूस की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। दूसरा, अफगानिस्तान के वसाइल पर भी इनकी नजर थी, इसलिए वो जरूरी समझते हैं कि इस खत्ते पर इनका असर रहना चाहिए। चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी MSS भी अफगानिस्तान में मौजूद रही। ये मुस्तकबिल में तिजारत करना चाहते थे। सी पैक बना रहे हैं, इसलिए वो अफगानिस्तान के बंद रास्ते खोलना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मादनी वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में इंडस्ट्री लगाकर पैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ के तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके वो फ्यूचर की सुपर पावर बनना चाहते हैं। इसलिए चीन ने अपनी एजेंसी को अफगानिस्तान में रखा। भारत की राह खुफिया एजेंसी पाकिस्तान को दूसरी तरफ से मसरूफ रखना चाहती थी। पाकिस्तान की मशरिक वाली सरहद पर भारत है और मगरिब वाली सरहद पर अफगानिस्तान है। इसका मकसद ये था कि इससे पहले कि पाकिस्तान कश्मीर और दूसरे मसाइल पर मशरिकी सरहद पर मद्दे मुकाबिल हो, तो क्यों ना पाकिस्तान को मगरिबी सरहद पर मसरूफ रखा जाए। इस एजेंसी ने अफगानिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की और दर्जनों कैंपस बनाए। वहाँ पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी और इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अमेरिका की एजेंसी और NDS जो कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसके साथ मिलकर काम किया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSE, बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIS भी अमेरिका और भारत की मावन रही है। और भी बहुत से ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियां अफगानिस्तान में अपना अपना रोल प्ले करती रही है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिसे थोड़ा अरसा पहले तक सब नाकाम करार दे रहे थे।
अब सारे इसकी तारीफ कर रहे हैं। भारतीय रिटायर्ड ऑफिसर ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जंग में कामयाबी किसी और की नहीं बल्कि ये ISI की है। इनकी तरफ से ये इल्जाम या तमगा समझे लगाया जा रहा है कि ISI ने बड़ी आसानी से अफगान फौज को हथियार डालने के लिए आमादा किया, अफगान हुकूमत के अंदर इंतशार पैदा किया, अशरफ गनी को अकेला करके भागने पर मजबूर किया और बगैर लड़ाई के तालिबान का जो आज अफगानिस्तान पर कब्जा है, इसके पीछे ISI का हाथ है। पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी अब तक दावा नहीं किया, लेकिन सारे पाकिस्तान का एतराफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक ऐसी एजेंसी है जिसने वाकई में दुनिया की टॉप एजेंसियों को न सिर्फ अफगानिस्तान में शिकस्त दी बल्कि ऐसा माहौल बना दिया कि जैसा ये चाह रहे हैं वैसा अफगानिस्तान में हो रहा है। ISI का काम अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी मंशियात और स्मगलिंग को रोकना था। पाकिस्तान में जो अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं, इनको अफगानिस्तान से इमदाद मिलती थी, इसको भी रोकना था। भारत ने जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के कैंपस बनाए थे, इन पर नजर रखना और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में पैदा होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाना ISI का काम था, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का मामला था। आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को बहुत तबाह किया गया है। इसके बावजूद सब लोग ये बात तस्लीम करते हैं कि दुनिया की दर्जनों एजेंसियां अफगानिस्तान में वो नहीं कर पाए जो एक एजेंसी ISI ने अपने मुल्क को महफूज बनाने के लिए अफगानिस्तान में किया है। इस कामयाबी के पीछे एक वजह यह भी थी कि दुनिया की बाकी सारी एजेंसियां अफगानिस्तान में अपने अपने मुफाद के लिए लड़ रही थीं और ISI वाहिद इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो अपनी बका के लिए लड़ रही थी। यह है दुनिया की तमाम एजेंसियों और ISI के दरमियान सबसे बड़ा फर्क।